टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में हम ये ब्लाउज़ के बैक साइड के अलग अलग नेक कैसे कटिंग करते हैं वो देखेंगे। और आज की मेथड में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। और मैंने जो इसमें वीडियो में नेक बताया नहीं है वो शेप भी अगर आपके पास कटिंग करने के लिए आ जाएंगे तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो वो मेथड से आप दूसरे गले कटिंग भी कर पाएंगे। तो अब हम पहले देख लेते हैं सारे नेक। तो ये पंचकोण हार्ट शेप है और ये हार्ट शेप टाइप ही है लेकिन इसमें थोड़ी डिज़ाइन है। फिर ये मटका गला है और ये दूसरा डिज़ाइन वाला है। फिर ये भी मटका टाइप ही है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ग्लास टाइप लोटा टाइप ही है। और ये पंचकोण टाइप में एक शेप दिया हुआ है थोड़ा सा अलग, और ये दोनों थोड़े से डिज़ाइन वाले नेक हैं। तो आइए देखते हैं ये सारे नेक कटिंग कैसे करते हैं, फिर इसको पेस्टिंग कैसे अच्छी तरह से करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये सारे नेक कटिंग करने के लिए हमने जो ये कैनवास लिया है, पेपर कैनवास चिपकाने वाला, वो यहाँ से 8 इंच तक ब्रॉड रखा है। 8 इंच ब्रॉड में सारे नेक बन जाएंगे और इसको फिर यहाँ से फोल्ड कर देना है। सबसे पहले हम इसमें थोड़े सिंपल नेक कटिंग करके देख लेंगे। पहले सिंपल और उसके बाद डिज़ाइन वाले नेक कैसे कटिंग करते हैं वो देखेंगे। तो ये जो हम नेक कटिंग कर रहे हैं वो सब में 36 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग जितना नेक ब्रॉड आता है उतना रख के करेंगे। तो 10 इंच डीप नेक रखना है। तो यहाँ से 10 इंच एक पहले तो नीचे मार्किंग कर लेना है, उसके बाद 10 इंच रख के यहाँ पे मार्किंग कर लेना है और हाफ इंच का जो स्टिचिंग में जाएगा कपड़ा वो छोड़ देना है। और 10 इंच डीप है तो 1.25 इंच 36 चेस्ट में यहाँ से ब्रॉड रहेगा। ये ऊपर का पार्ट है यहाँ पे और ये नीचे का पार्ट आएगा। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन अगर लगानी है तो लगा लेनी है। अब ऊपर से तो इतना ही ब्रॉड आएगा, तो नीचे से जितना हमें ब्रॉड चाहिए उतनी क्रॉस लाइन लगा देनी है। अगर ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो ज़्यादा क्रॉस लाइन लगानी है और कम ब्रॉड चाहिए तो कम ब्रॉड ये लाइन क्रॉस जो लगाई है वो लगानी है। अब हमें नेक का शेप ये वाली लाइन से लेके ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग करना है और ये ऊपर के लिए है तो इसके लिए हमें ये नहीं लगाएंगे पहले लाइन तो भी चलेगी, ये 2 लाइन से भी काम चल जाएगा। तो सारे नेक अब हम यही 2 लाइन पे कोई में कम ब्रॉड करेंगे कोई में ज़्यादा ब्रॉड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना क्रॉस करने से कितना ब्रॉड आता है। तो यहाँ से ये हमने 2.25 लिया हुआ है और ये तो 4.25 तक ब्रॉड भी हमने क्रॉस किया हुआ है। तो ये कितना क्रॉस होता है वो देख लेते हैं और सब में यही मेज़रमेंट से हम गले कटिंग करेंगे। बहुत से लोगों को हार्ट शेप कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो सबसे पहले हम उसका एकदम आसान तरीका देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कप है, पैड जो हम ब्लाउज़ में डालते हैं, या आप कोई भी ऐसे जो राउंड शेप हो उसका, ग्लास है या वाटी है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें नेक बनाना है। तो क्या करना है कि इसको यहाँ रख देना है और ये दोनों के बीच में जहाँ पे पॉइंट बनाना है 3.5 है तो उसका आधा कर देना है 1.25 इंच, या थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा तो भी चलेगा। आपको जितना राउंड करना है उतना राउंड यहाँ से ये रख देना है और ये शेप इसमें हाफ तक दे देना है या हाफ से थोड़ा सा आगे तक। तो ये इतना हार्ट का शेप बन गया और उसके बाद यहाँ से रख देना है हार्ट के लिए। तो जितना आपको शेप देना है उतना शेप अपने आप इसमें आ जाएगा। फिर आपको हार्ट शेप में कुछ चेंज करने की ज़रूरत लगे, कम ज़्यादा ब्रॉड, तो ये आप कर सकते हैं। ये हमने इतना ब्रॉड है वहाँ से ही लिया है, अगर कम करना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यह हार्ट शेप एकदम आसानी से बन जाएगा और इसको अब हमें इसी शेप के ऊपर कटिंग कर देना है। और यहाँ से हाफ इंच जितना कपड़ा रखना है, हाफ इंच के आसपास, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग कर देना है। तो ये शेप बहुत अच्छा बन जाएगा।
देखिए, तो आप देख सकते हैं ये हार्ट शेप कितना बहुत ही अच्छा बन गया है और एकदम आसान तरीके से सब में एक ही शेप आ जाएगा। इसके बाद हम ये दूसरा नेक का शेप देखते हैं। अब दूसरे गले में हम नीचे से पान गला और ऊपर से ऐसे राउंड कैसे देते हैं वो देखते हैं। तो इसमें पान गले में तो यही मेथड रहेगी। आप थोड़ा सा शेप चेंज करना चाहे तो इसको राउंड को कम ज़्यादा करेंगे तो उधर शेप अपने आप चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे अब इसको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हमें पॉइंट देना है, तो इसको थोड़ा इस साइड ले लेंगे तो यहाँ पे अच्छे से पॉइंट बन जाएगा। और फिर यहाँ से एक राउंड दे देना है। आप चाहें तो ये राउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये आसान रहेगा, लेकिन ये नेक थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ से हम ले लेते हैं। अगर इस टाइप का ब्रॉड करना है तो इसकी ब्रॉडनेस यहाँ पे थोड़ी कम कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा ये गला। तो ये यहाँ पे ले लेंगे। तो इसमें हमने ½ इंच जितनी यहाँ से ब्रॉडनेस कम कर दी है, क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक हो जाएगा इसके लिए। और कटिंग करते टाइम एक दूसरा ध्यान रखना है कि यहाँ से तो एकदम स्ट्रेट ही कटिंग करना है, क्योंकि शोल्डर में ये स्टिचिंग में कपड़ा चला जाएगा इसके लिए। और फिर ये यहाँ से नीचे से जो शेप आता है वहीं से वो शेप में गला हमें कटिंग करना है। और इसमें भी ½ इंच का कैनवास रखना है और बाकी सब कटिंग कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा नेक भी बहुत अच्छी तरह से कटिंग हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें मटका गला कटिंग करेंगे। तो मटका गला भी एकदम आसानी है, ये राउंड शेप का ही हम सब जगह यूज़ करने वाले हैं सारे नेक में। तो ये देखिए यहाँ से मटका गला इस तरह से होता है, तो इसको राउंड की मदद से कैसे शेप देना है। शेप हमेशा ये इतना ½ इंच नीचे से स्टार्ट करना है देना। तो इसको यहाँ रख देना है। और ये अगर ज़्यादा राउंड लगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके ऐसे राउंड दे देना है। इस ऐसा नहीं है कि इसमें जितना राउंड है उतना ही देना है, क्योंकि हमें अपने नेक का शेप अच्छा बनना चाहिए, उस तरीके से करना है। तो इसमें यहाँ इतना ज़्यादा दिया है तो नीचे भी इतना ज़्यादा यहाँ पे ऐसे राउंड ले लेना है। और यहाँ तक आ जाने के बाद नीचे से भी हमें जितना ब्रॉड रखना है, समझ लीजिए इतना ही ब्रॉड हमें रखना है। तो यहाँ से उतने ब्रॉड में ये राउंड शेप दे देना है, देखिए। और ये यहाँ से फिर ये इसके साथ मिला देना है। तो ये मटका गले का भी बहुत ही आसान तरीका है और एकदम अच्छे से मटका बनेगा। अगर आपको ये वाला राउंड कम चाहिए तो इसको यहाँ से इतना पीछे रख के आप कर सकते हैं, तो ये यहाँ से इतना गैप हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। और ज़्यादा राउंड करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना है तो कम, जितना राउंड आपको ये वाला करना है वो। लेकिन अभी तो ये पहले जो हमने किया था वही ठीक है। तो हम इसको भी वही शेप में कटिंग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मटका गला भी एकदम बहुत अच्छे से कटिंग हो गया है। इसके बाद हम ये चौथा नेक भी ये राउंड की मदद से ही कटिंग करेंगे। तो ये सबसे पहले तो यहाँ से हाफ का मार्किंग कर लेना है, 1.25 इंच हाफ राउंड चाहिए इसके लिए इसमें। तो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट करके फिर इसको यहाँ पे मिला देना है। थोड़ा सा ऊपर तक ले जाना हो तो ले जा सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे रख देना है और यहाँ से ये राउंड शेप दे देना है। तो ये नीचे का राउंड शेप यहाँ से ये हो गया। अब ऊपर का राउंड शेप देने के लिए इसको यहाँ पे पहले इसको भी इसका मिडल देख लेना है कहाँ पे आ रहा है। तो 8.25 है तो 4 इंच पे एक धागा ज़्यादा यहाँ पे आएगा मिडल। तो यहाँ तक हमें पहले इसका राउंड देना है और यहाँ से फिर इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख के और थोड़ा ज़्यादा राउंड नहीं देना है, इसके लिए हम इसको थोड़ा नीचे यहाँ पे ही रखते हैं।
और यहाँ पे फिर इसको दूसरी साइड उल्टा यहाँ रख देंगे और यहाँ से फिर ये राउंड शेप दे देंगे। तो ये गले का शेप बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। और फिर इसको भी जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये नेक भी बहुत अच्छी तरह कटिंग हो गया है। उसके बाद हम पांचवा शेप देखेंगे ये। तो इसमें भी नीचे से राउंड और ऊपर से राउंड सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा सबको बनाने में मुश्किल होता है। तो इसमें भी हम ये यहाँ तक तो थोड़ा सा स्ट्रेट ही रखेंगे, फिर यहाँ से हम इसका ये राउंड शेप देंगे। देखिए ये यहाँ से इतना, मतलब ये 1 इंच में थोड़ा सा कम है, 1 इंच जितना यहाँ से स्ट्रेट है। उसके बाद थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग राउंड शेप दे देना है। तो ये राउंड शेप हो गया। और ऊपर से भी वैसे ही। अब इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, तो ये दोनों के बीच में जहाँ पे मिडल हो वहाँ पे इसको बीच में ही रख देना है। सिर्फ एक अंदाजा हमको आए कि कहाँ पे इसका कितना राउंड लेना है इसके लिए। तो यहाँ से ये पॉइंट पे मिला देना है इसका राउंड, और यहाँ से ये पॉइंट पे मिला देना है। तो ये नेक भी बहुत अच्छी तरह से कटिंग हो जाएगा। बस ये एकदम ही सिंपल था, और इसी के शेप पे फिर इसे कटिंग कर देना है। तो देख सकते हैं ये भी बहुत बढ़िया नेक का शेप हमारा कटिंग हो गया है। इसके बाद हम ये पंचकोन टाइप का एक नेक देखेंगे। सबसे पहले पंचकोन कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो ये हमने कर दिया। पंचकोन करने के लिए देखिए मैंने मार्किंग पहले से ही किया हुआ है। तो जितना ब्रॉड हमें रखना है, सबसे पहले तो यहाँ से हमें 3 इंच ब्रॉड रखना है। तो समझ लीजिए यहाँ से 3 इंच का हाफ कर देना है 1.5 इंच, या थोड़ा सा हाफ में थोड़ा सा 1.25 इंच जितना, 1/4 इंच 1/4 इंच जितना मिला के उतना क्रॉस कर देना है। तो ये हमारा इतना पंचकोन नेक हो जाएगा। तो ये सिंपल ही है, इसको हम कटिंग कर सकते हैं। या ज़्यादा हमें ये चोंच नहीं चाहिए, तो फिर जितना हाफ आ रहा है 1.5 इंच, तो यहाँ पर ही हमें मार्किंग कर देना है, तो ज़्यादा ये क्रॉस नहीं होगा। उसके बाद ये वाला राउंड करना है हमें। तो इसके लिए वापस हमें इसी शेप का यूज़ कर लेना है, और ये जो पंचकोन का मार्किंग है उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ से जितना ऊपर तक ले जाना है वहाँ तक, मतलब, और यहाँ से शेप दे देना है इसका। और ऊपर भी वैसे ही ये वाला शेप तो हमने इसके पहले के जो नेक में दिया है वैसे ही यहाँ से राउंड दे देना है। तो ये बनने के बाद कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा कटिंग करके दिखाता हूँ। देखिए तो ये कटिंग होने के बाद ऐसा दिखता है, और जब आप पहनते हैं तो एक ब्रॉड होके इस तरह से कुछ इसका शेप दिखता है। इसके बाद ये 2 डिज़ाइन वाले नेक है, वो कैसे कटिंग करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं पंचकोन वाला। तो सबसे पहले नीचे से हमें पंचकोन के लिए यहाँ से तो 3 इंच पर ही है, और यहाँ से हाफ उसका 3 का हाफ 1.5 इंच, तो इतना क्रॉस पहले दे देते हैं। इसके बाद हमें जितने यहाँ पे राउंड करने हैं उतने इसके पार्ट कर देने हैं। मतलब यहाँ से ये हमें 3 राउंड करने हैं इसमें। तो ये 9 इंच है, तो 9 इंच के 3 पार्ट कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 9 को, तो 3 इंच पे आएगा। 3, 6 एंड 9, ये 3 पॉइंट 3-3 इंच की दूरी पे आएंगे। तो ये यहाँ पे मार्किंग कर लेने हैं, और फिर ये वाले शेप का ही हमें यूज़ करके तीनों एक ही साइज़ के राउंड बनेंगे। इसके लिए हमें
ये राउंड शेप का यूज़ करना है। और छोटे बड़े हमको करने हैं अगर ज़्यादा तो छोटा राउंड करना है, शेप लेना है हमें, और ज़्यादा करने हैं तो बड़े शेप राउंड का शेप लेना है। देखिए तो ये एक जितने ही राउंड हो जाएंगे। फिर इसको आप ज़्यादा राउंड करना चाहे तो ये वाला ये बड़ा राउंड है उसको छोटा ले सकते हैं, या फिर इधर से भी हम अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा राउंड शेप दे सकते हैं अगर देना है तो। और फिर इसको इसी शेप पे कटिंग कर देना है। ये थोड़ा राउंड कम लगे तो हम अपने हिसाब से फिर यहाँ से इतना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा राउंड बन जाएगा। और ये ऊपर का तो बराबर लग रहा है तो ऊपर में कुछ चेंज नहीं कर रहे हम। तो आप देख सकते हैं ये भी डिज़ाइन वाला नेक एकदम बहुत अच्छे तरीके से कटिंग होके रेडी हो गया है। उसके बाद ये लास्ट डिज़ाइन वाला और नीचे से पान जैसा ही शेप है वो गला देख लेते हैं। तो अब इसमें हमें यहाँ से 1.25 इंच जितना इस साइड कम ब्रॉड रखना है। मैंने इसके पहले बताया था वैसे। तो ये पहले नीचे से तो हम पान जैसे करते हैं वैसे ही पान का शेप दे देना है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये राउंड कम लगे तो यहाँ से ये थोड़ा ठीक से राउंड दे सकते हैं। तो ये नीचे से पान हो गया। अब इसमें भी हमें जो इसके पहले किया वही मेथड आएगी। 3 पार्ट करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे 7.25 इंच आ रहा है तो ये 2.5 इंच में थोड़ा सा कम आएगा। तो 2.5 इंच में हम अभी एक धागा कम रख के देखते हैं। 2.5 इंच में एक धागा कम और यहाँ पे भी हाँ एग्जैक्ट आ गया है। तो ये 3 पार्ट हो जाने के बाद सबसे पहले पार्ट में ये अंदर वाला राउंड देना है हमें इस साइड। तो इसमें यहाँ ऊपर का हाफ राउंड ही है तो यहाँ से स्ट्रेट ही आएगा और ये यहाँ बाहर की साइड पॉइंट आएगा इसमें। तो ऐसे थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे दे देना है। फिर यहाँ पे हाफ यहाँ पे वापस ऐसे ही राउंड है, यहाँ तक ही लेना है ये राउंड। तो हमको देखने के लिए इसको लंबा कर लेना है। ये हाफ राउंड यहाँ तक आ गया। फिर ये दूसरी साइड से हाफ राउंड ले लेना है। ये थोड़ा सा हमें राउंड कम लग रहा है तो कम लगे तो थोड़ा सा हम अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा राउंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इतना ज़्यादा कर दिया और इस साइड से भी थोड़ा सा ज़्यादा राउंड कर लेना है। मतलब शेप थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। तो ये से ज़्यादा राउंड करने से ये शेप थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और फिर इसे भी हमें ये जो मार्किंग है उसके ऊपर कटिंग कर देना है। देखिए तो ये भी शेप बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग हो गया है। ये सारे नेक कटिंग कैसे होते हैं वो देख लिया। अब इसकी पेस्टिंग कैसे करते हैं और फिर कोई भी एक नेक में मैं स्टिचिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो ये वाला जो नेक है हमारा, इसका तो एक अलग से भी वीडियो हमारा बनाया हुआ है स्टिचिंग और कटिंग का। तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वाला गला हम स्टिच करके देखेंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप लग रहा है। तो बाकी सब में वही मेथड रहेगी स्टिचिंग की जो इसमें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं अब इसकी पेस्टिंग कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये हार्ट नेक पेस्ट करके देखते हैं। वैसे तो इसमें जो ऊपर से यहाँ से स्ट्रेट कपड़ा रखना है पहले, तो ये स्ट्रेट रखा हुआ है। फिर हमें इससे पता चलेगा ये ऊपर का इतना इतना निकाल देंगे हम, किनारी है इसके लिए। और फिर जितना हमने ब्रॉड कटिंग किया है, समझ लीजिए इसमें 1.25 इंच किया है तो उसका डबल कर देना है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच ब्रॉड रख के पहले दोनों साइड थोड़ा थोड़ा इसको पेस्टिंग कर लेना है। तो ये एकदम पक्का हो जाएगा कि 3.5 इंच है। और फिर इसको यहाँ से पूरे नीचे तक बराबर रख के पेस्ट कर देना है बस। और इसके बाद अभी दूसरा तरीका भी मैं दिखाता हूँ, इसी टाइप का है वो भी, लेकिन इससे भी थोड़ा आसान है।
तो आप देख सकते हैं ये हार्ट नेक बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट हो गया है। और पेस्ट हो जाने के बाद आप इससे यहाँ से देख सकते हैं, इसमें तो अस्तर है तो नीचे का भी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो नहीं तो फिर यहाँ से ऐसे ऊपर करके दोनों कैनवास बराबर आए वैसे रख के यहाँ पे एक मिडल का मार्किंग कर लेना है। तो बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा कभी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक जितना ही दूरी पे कैनवास अगर नहीं चिपका होगा तो ये मिडल का मार्किंग बराबर से नहीं हो पाएगा। तो दूसरा तरीका इससे भी थोड़ा आसान मैं बताता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बाद में मिडल का मार्किंग नहीं करना है, सबसे पहले नेक पेस्ट करने से पहले ही एक मिडल का मार्किंग करने के लिए प्रेस लगा देनी है। और बाद में ये जो मिडल का मार्किंग है वहाँ से हमें 1.25 इंच इस साइड एक चौक से मार्किंग कर लेना है और 1.25 इंच इस साइड चौक से एक एक मार्किंग कर लेना है। तो ये 2 मार्किंग हो गए। और फिर ये ऊपर के दोनों पार्ट पहले थोड़े थोड़े पेस्ट कर लेने हैं। और ये दोनों यहाँ से ऊपर से ये सीधा हमने कटिंग किया हुआ है तो ये सीधा ही रहना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो नीचे का पॉइंट होता है वो मिडल में आना चाहिए, वहाँ पे मिडल पे रख के जहाँ पे गला एकदम अच्छे से बैठ रहा हो वैसे रख के ये इसको मिडल में रख के ही पेस्ट करना है। और जब हम ये पेस्ट करेंगे तो ये प्रेस लगने की वजह से ये मिडल का मार्किंग अब निकल जाएगा। तो ये पेस्ट हो जाने के बाद वापस से इसको फोल्ड करके एक बार मिडल का मार्किंग कर लेना है। तो ये 2 नेक मैंने आपको पेस्टिंग करके बताए हैं, वैसे ही सारे नेक को पेस्टिंग कर देना है। ये नेक पेस्टिंग हो जाने के बाद चारों तरफ से थोड़ा सा मोड़ने के लिए कपड़ा रखना है 3 तरफ से, और बाकी का कटिंग कर देना है। और ऊपर से जितना कैनवास है वहीं से कटिंग करना है, ऊपर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है, नहीं तो गला थोड़ा नीचा ज़्यादा हो जाएगा अगर जितना कपड़ा रखेंगे उतना। और बाकी ये दूसरी दोनों साइड से थोड़ा मोड़ने के लिए रख के कटिंग कर देना है। ये जैसे हमने नेक में मिडल का मार्किंग किया है वैसे ही पीछे के पार्ट में भी इसको मिडल से फोल्ड करके प्रेस एक बार लगा के यहाँ पे मिडल का मार्किंग कर लेना है। और ये बैक का पार्ट हमने अलग कलर का लिया है ताकि आपको क्लियरली सब दिख सके कि कैसे गला बना रहा हूँ और कहाँ पे स्टिचिंग आई है, वो सब दिख जाएगा। तो ऐसे प्रेस लगा के इसमें भी एक मिडल का मार्किंग कर लेना है। सबसे पहले ये जो नेक का साइड वाला कपड़ा है उसको यहाँ पे फोल्ड करके एक स्टिचिंग लगा देनी है। ये पूरा फोल्ड हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देना है। उसके बाद जो ये बैक वाला पार्ट है ये सीधा है और ये उल्टी साइड है, तो ये सीधी साइड ये जो नेक है हमारा उसे रखना है। और ये जो मिडल का मार्किंग किया है इसमें और इसमें, वो दोनों को बराबर मिला के यहाँ मिडल के ऊपर एक पहले स्टिचिंग लगा देनी है। तो इससे क्या होगा कि अब गला हम यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे गले में तो कहीं इधर उधर भागेगा नहीं, एकदम फिक्स हो जाएगा, तो ये एकदम अच्छी तरीके से बन पाएगा। अब सबसे पहले इस साइड से या इस साइड से, आपको जो भी साइड से हाथ में बैठे उस साइड से स्टिचिंग लगानी स्टार्ट करनी है। और ये जो कैनवास है उसके एकदम नज़दीक ही सिलाई लगानी है स्टिचिंग। कैनवास के ऊपर स्टिचिंग नहीं लगानी है, नहीं तो शेप बिगड़ जाएगा। इसके लिए कैनवास के एकदम नज़दीक हम स्टिचिंग लगा रहे हैं इसमें। ये जो भी शेप आता है वही कैनवास के एकदम वही शेप में स्टिचिंग लगाते जानी है। यह स्टिचिंग लग जाने के बाद यहाँ पे क्वार्टर जितना कपड़ा रख के बाकी का पूरा सब कटिंग कर देना है। और एक बार देख लेना है कि यहाँ से और यहाँ से दोनों पार्ट कम ज़्यादा नहीं हो गए हों, एक जितना ही, नहीं तो गला इधर उधर चला गया होगा।
तो वो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें बराबर है कि नहीं वो पहले देख लेना है, और आपको गले का शेप एकदम अच्छा लगे उसके बाद ही इसको कटिंग करना है। और जहाँ जहाँ पे अंदर की साइड पॉइंट आता हो वहाँ पे कट लगा देना है, और ये अंदर की साइड जहाँ पे राउंड है तो राउंड पर भी कट लगाते जाना है। ये बाहर की साइड आया तो उसमें कोई करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, लेकिन ये अंदर की साइड जो गोलाई होती है और पॉइंट होते हैं अंदर, उसमें कट लगाने पड़ते हैं। तो ये पूरा गला कटिंग हो जाने के बाद इसको पलटी कर देना है और अंदर का सब जो कपड़ा है वो बाहर निकाल देना है। इतना हो जाने के बाद एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे तो ये पूरा कपड़ा और नेक बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे कपड़ा बराबर बैठा नहीं हो वहाँ पे ये पूरा एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। तो पहले इसमें एक बार प्रेस लगा देनी है। प्रेस लग जाने के बाद इसमें चाहें तो ½ इंच की दूरी पे एक स्टिचिंग लगा देंगे तो ये पूरा एकदम बैठ ही जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। तो ये जो शेप है वही शेप के अकॉर्डिंग ½ इंच की एक जैसी ही दूरी पे स्टिचिंग लगानी है। तो ये ½ इंच की दूरी पे स्टिचिंग लग जाने के बाद एक बार और आप इसमें प्रेस लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे डार्ट जो बाकी है वो ले लेने हैं। ये डार्ट लेने से क्या हमें कि गले की ब्रॉडनेस पता चलेगी कितना ब्रॉड होगा। पहनने के बाद ये ज़्यादा ब्रॉड होता है और बाकी बनने के बाद ये कम ब्रॉड दिखता है। तो ये हमने जब कटिंग किया तो कम दिख रहा था, तो ये ऐसे इसका स्टिचिंग हो जाता है। तो फिर सारे नेक को ऐसे ही स्टिचिंग कर लेना है। तो ये एक वीडियो पूरे गले के ऊपर था। तो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।